नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आज कान्हा के लिए चलेगी 25-25 बसें। कमता और कानपुर रोड से होगा संचालन। सिटी बसों का रूट प्लान किया जाएगा जारी। कई जगहों से सीधे स्टेडियम तक जाएंगी सिटी बसें। तो सुबह 10 बजे से मैच खत्म होने तक चलेंगी ये बसें। तो सुबह 10 बजे से ये बसें जो है वो शुरू होने वाली है चलनी। 25-25 बसें चलेगी। कमता और कानपुर रोड से संचालन इसका किया जाएगा। इसी के साथ बता दें कि सिटी बसों का रूट प्लान जारी किया जाएगा। 25-25 बसें कान्हा स्टेडियम के लिए चलेगी। सुबह 10 बजे से वक्त निर्धारित किया गया है इनको चलाने के लिए, और जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता तब तक ये बसें चलेंगी। तो सुबह 10 बजे से ये बसें जो है वो चलनी शुरू होगी जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक। और ऐसे में 25-25 बस जो है वो चलेंगी कान्हा स्टेडियम के लिए। लखनऊ से इस वक्त ये हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज कान्हा के लिए चलेंगी 25-25 बसें। चूंकि आज मैच है और ऐसे में कमता और कानपुर रोड से होगा इसका संचालन। जो 25-25 बसें चल रही है उसका संचालन कमता और कानपुर रोड से होगा। सिटी बसों का रूट प्लान किया गया है जारी। तो वही बता दें, कान्हा स्टेडियम में विश्व कप का मुकाबला होना है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच विश्व कप का मुकाबला है। सीएम भी मैच देखने पहुंच सकते हैं कान्हा स्टेडियम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मैच देखने जाएंगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे कान्हा स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर, गूगल के सीईओ पहुंच सकते हैं कान्हा स्टेडियम। बीसीसीआई सचिव जय शाह भी देखेंगे मुकाबला। कान्हा स्टेडियम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी जाएंगी ये मैच देखने के लिए। ऐसे में बता दें कि आज मुकाबला होना है और बीसीसीआई सचिव जय शाह भी देखेंगे ये मुकाबला। तो कान्हा स्टेडियम में ये मुकाबला होने जाना है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में विश्व कप का मुकाबला है, जिसकी तैयारी काफी दिनों पहले से की जा रही थी। 2-3 दिन पहले ही भारतीय टीम यहाँ पे पहुंच गई थी और तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। ऐसे में ये सूचना निकल के सामने आ रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मैच देखने के लिए जाएंगी। गूगल के सीईओ भी जाएंगे और इसी के साथ बता दें बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह भी पहुंच सकते हैं ये मैच देखने के लिए कान्हा स्टेडियम। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, पहले तो ये जानकारी दीजिए कि 10 बज चुका है, क्या वो बसें रवाना होनी शुरू हो गई है? बिल्कुल लगातार बता सकते हैं जिस तरीके से जो है आज 29 तारीख है और लगातार जो मैच है उसको लेकर के लगातार जो दर्शकों की जो कतारें हैं वो देखी गई कान्हा स्टेडियम के बाहर। लगातार कह सकते हैं कि जो आज कड़ाके की जो टक्कर है वो देखी जाएगी और भारत और इंग्लैंड के बीच में उसको लेकर के जो दर्शक हैं काफी संख्या में उस वहां पहुंचे हैं। और लगातार लखनऊ की अगर होटलों की बात कर लेते हैं, अधिकतर होटल जो है लखनऊ के कल देर रात ही बुक हो चुके थे। लगातार कहा जाता है कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग स्टेट से भी लोग जो है यहाँ पर मैच देखने आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा जो है रोचक मुकाबला जो है भारत इंग्लैंड के बीच होने वाला है। इसको लेकर के जो है सरकार की तरफ से भी जो एक अच्छी पहल की गई है, जिसको लेकर के जो लोग आएंगे उनके आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक बस का जो आवागमन है वो किया गया है। उसको लेकर के 10 बजे का टाइमिंग जो दिया गया था, उसके बाद जब मैच शुरू होगा उसके बाद लास्ट तक जो है बसें जो है वहां पर मौजूद रहेंगी और उनको जो है आवागमन में कहीं किसी की बाधा ना हो, उस सभी काम जो है लगातार वो मौजूद रहेंगे। कह सकते हैं कि लगातार जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं चाहती है कि जो लोग आ रहे हैं उनको अच्छे से वो वहां पहुंचे और उस जो रोचक मुकाबला होगा इंडिया और इंग्लैंड का, जो उसको लेकर लगातार जो है दर्शक वहां पहुंचे और उसका जो मनोरंजन है वो कर सके और लगातार कहीं ना कहीं जो उत्साहवर्धन है खिलाड़ियों का वो भी देखा जाएगा। महामुकाबला ये होने जा रहा है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से है। तो किस तरीके से आपको वहां पे व्यवस्था सुगम नजर आ रही है, क्या तैयारी की गई है?
बिल्कुल बता दें, लगातार कह सकते हैं लखनऊ कमिश्नरेट भी मुस्तैद रहा। पहले से ही 2 दिन पहले से जो रूट है उसका डायवर्जन कर दिया गया था, रूट का डायवर्जन कर दिया गया था और आवागमन किसी तरह के बाधित ना हो उसको लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अपना जो है रूट मैप बना दिया था कि किस तरीके से लोग जाएंगे और किस साइड से आएंगे, मतलब कि पूरी तरीके से एक रूपरेखा तैयार कर ली गई थी, क्योंकि भारी संख्या में जो दर्शक हैं वो पहुंच रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि कोई भी जो दर्शक हैं सभी इतने ज्यादा होंगे कि स्टेडियम में जगह भी नहीं बचेगी और इसलिए बाहर एलसीडी की व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि लखनऊ में जो मुकाबला हो रहा है तो लखनऊ के साथ साथ आसपास के जिले जो है, आसपास के जो स्टेट के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे और रोचक जो मुकाबला है उसका जो है आनंद लेंगे। और उसके साथ अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कयास जो है लगाए जा रहे हैं कि वो इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे, मैच लगातार जो है मैच देखेंगे। और कह सकते हैं कि वहीं जो पूर्व राष्ट्रपति जो है वो भी वहां पहुंचेंगे। इन सभी के कयास जो है लगाए जा रहे हैं कि वीआईपी जो है वो भी वहां पहुंचेंगे। एक लखनऊ में जब मैच हो रहा है उसको लेकर के एक वीआईपी के जो आवागमन है उसको लेकर के भी एक रूपरेखा जो है लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ बनाई गई है कि किसी भी तरीके से किसी भी गेस्ट को कोई या गेस्ट हो या कोई दर्शक हो किसी को कोई दिक्कत ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे शुभम, और ये जानकारी आ रही है कि राज्यपाल भी पहुंचेंगे, इसके साथ बीसीसीआई के अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। तो कितने बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इनके पहुंचने का और क्या तैयारियां इनके पहुंचने के लिए नजर आ रही हैं? क्या रूट भी डाइवर्ट यहाँ पे किया गया है? जी बिल्कुल कह सकते हैं, इस तरीके से जो टाइमिंग आई है उसको लेकर के 2 बजे से जो मैच है वो शुरू होना है और उसको लेकर के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे, मैच का जो आनंद है वो लेंगे। लगातार कह सकते हैं उसके बाद जो है आनंदीबेन पटेल है वो भी वहाँ पहुंचेंगी, वो भी जो है टाइमिंग की जो बात करते हैं वो मैच शुरू होने के बाद जो है वहाँ पहुंचेंगी। और लगातार कह सकते हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो भी वहाँ पहुंच सकते हैं, गूगल के जो सीईओ हैं वो भी पहुंच सकते हैं और सभी की टाइमिंग जो है मैच जब शुरू हो जाएगा उसके बाद की बताई जा रही है। लेकिन अभी जो है जैसे ही चीजें क्लियर हो पाएंगी वैसे क्लियर होगा कि जो वीआईपी जो काफिला है वो कितनी देर में पहुंचेगा, क्या चीजें होंगी। अगर लखनऊ कमिश्नर की बात करें तो लखनऊ कमिश्नर की तरफ से पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार जो है ड्रोन की निगरानी की जा रही है। लगातार कह सकते हैं एक चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जो है जो लखनऊ कमिश्नरेट है वो मौजूद है। लगातार जो है इंतजाम जो किए जा चुके हैं। शुभम, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब कहीं मैच होता है तो उस मैच की टिकट लेने के लिए अगर किसी शख्स को टिकट नहीं मिलती है तो ब्लैक में भी वो टिकट लेता है। तो क्या इस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है कि ब्लैक में टिकट बेचे जा रहे हैं? इस तरह की कोई सूचना आप तक पहुंच पाई है? जी बिल्कुल बता दें, लखनऊ में जब जो मैच हो रहा है उसको लेकर के लगातार अगर बात करते हैं तो पहले से ही जो हाउसफुल है वो हो चुका था। इकाना स्टेडियम में मैच का टिकट मिलना किसी भी तरीके से संभव नहीं था और उसको लेकर के लगातार जो है पहले से ही जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर जो है हाउसफुल की जो जानकारी है वो दी जा चुकी थी। लेकिन इसको लेकर के भी जो लगातार जो खबरें आती है उनको लेकर के भी जो अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी रखेंगे कि इस तरीके की कोई भी जो घपलेबाजी वाली जो खबरें हैं वो सामने ना आ पाए। उन सभी पर जो है निगरानी चाक चौबंद जो है जो रखने की है वो बात कही जा रही है। लगातार कहीं ना कहीं वो सामने भी आएगी। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इकाना स्टेडियम में विश्व कप मुकाबला है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंचने वाली हैं। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। बिजली विभाग ने चलाया है चाबुक। एक कंपनी में लगे थे 500 बिजली के अवैध खंभे। साहू लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लानिंग है कंपनी का नाम। बिना अनुमति के लगे थे 500 बिजली के अवैध खंभे। इंडिया वॉइस ने चलाई थी प्रमुखता से खबर के बाद नींद से जागा है बिजली विभाग। 200 अवैध खंभों की बात को स्वीकारा है। बिजली विभाग की तहरीर पर दर्ज होगी अब 200 अवैध खंभों पर एफआईआर। तो हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी और बताया था किस तरीके से 500 की संख्या है जो अवैध यहाँ पे खंबे लगाए गए हैं, बिजली के खंबे। और ऐसे में बात भी बिजली विभाग से हुई थी हमारी, उस दौरान उन्होंने 200 खंबे लगाने की बात स्वीकार की थी। अब ये जानकारी आ रही है कि एफआईआर दर्ज होगी और जो अवैध तरीके से खंबे लगाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अब शुरू होगी। तो चाबुक चलना भी लाजमी है
बता दें कि इंडिया वॉइस ने खबर दिखाई थी, जिसकी खबर जो है वो प्रमुखता से हमने चलाई थी और इसके बाद से इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। बिजली विभाग ने अब चाबुक चलाया है। तो यही वो खंबे हैं जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 500 इनकी संख्या बताई जा रही थी, लेकिन जो बिजली विभाग के अधिकारी है उन्होंने 200 ही स्वीकार की थी। इनकी संख्या 200 का आंकड़ा उन्होंने पहुंचाया था। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, देखिए, हमने ये खबर प्रमुखता से चलाई थी, तब आप और मैं ही थे जब बिजली विभाग से वो कर्मचारी से बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि 200 का आंकड़ा है, लेकिन निश्चित आंकड़ा जो अनुमानित आंकड़ा है वो कितना है और क्या कुछ इस पे कार्रवाई देखने को मिली है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं लगातार जिस तरीके से इंडिया वॉइस ने एक मुद्दे को उठाया था, साहू लैंड कंपनी जो है वो लगातार जो प्लानिंग है वो कर रही थी। लगभग सैकड़ों बीघे में जो प्लानिंग चल रही थी उसको लेकर के अवैध खंबे की जब खबर सामने आई थी तो इंडिया वॉइस ने उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और एसडीओ से बात भी की थी। और उसके बाद जो एसडीओ ने 200 खंबे की बात स्वीकारी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जब 500 खंबे की बात इंडिया वॉइस कर रहा था तो कम से कम कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों ने खाना पूर्ति करते हुए और कहीं ना कहीं 200 खंबे की बात जो है स्वीकारी हो और स्वीकारी लगातार कह सकते हैं बिजली विभाग की तरफ से तहरीर जो है बीकेटी थाने पर दी जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जो है किस तरीके से मुकदमा दर्ज करती है, किन धाराओं में जो है जो मुकदमा है वो पंजीकृत किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि जब 500 खंबे की बात कही जा रही है तो आंकड़ों पे जो है 200 खंबे की जो बात है वो कैसे आ रही है। जाहिर सी बात, कम से कम इंडिया वॉइस ने जब मुद्दे को उठाया तो नींद से जागे अधिकारियों ने कम से कम खाना पूर्ति के नाम पर ही सही, बड़ी लैंड के नाम पर कह सकते हैं एक नामचीन कंपनी है साहू सिटी, उसके ऊपर एक 200 खंबे की बात जो स्वीकारी है वो भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जो साहू कंपनी है उससे कहीं ना कहीं मिली भगत होगी अधिकारियों की कि पूरी डिटेल जो है नग ओपन की जाए, जिसके जरिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों बीघे में जो प्लानिंग है वो देखी जा रही है। लेकिन वो सिर्फ उसको जो है 200 खंबे पे निपटा देना ये भी कहीं ना कहीं एक हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मामला बड़ा है तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन खाना पूर्ति के नाम पर अधिकारियों की तरफ से तहरीर दी गई है। अब देखना ये होगा कि तो नाम क्या है उस कंपनी के जिनकी तरफ से अवैध खंबे लगाए गए थे? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि साहू डेवलपर्स की तरफ से ये कंपनी जो है वो लगातार लगभग 5 साल से काम कर रही है। खंबे जो है 2 साल पुराने बताए जा रहे हैं। लगभग सूत्रों की अगर माने तो 500 से 700 खंबे बिजली विभाग की तरफ आए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसकी अनुमति नहीं ली गई थी। और उसके बाद जब इंडिया वॉइस ने खबर चलाई, इंडिया वॉइस की खबर के बाद प्रशासन ने 200 खंबे माने हैं। जाहिर सी बात है कि पूरी दाल काली नहीं बताई, लेकिन कुछ दाल में जो है कंकड़ जो है जरूर अधिकारियों ने बताया है। अब देखना होगा कि जब एफआईआर दर्ज होगा वो कंपनी के ऊपर, तब देखना होगा आखिरकार कार्रवाई किस तरीके से होती है। एफआईआर दर्ज होने में इतना वक्त लग रहा है तो क्या लगता है अंदर खेमे में कोई मिली भगत हो सकती है? शुभम जी बिल्कुल, कह सकते हैं जब 26 तारीख का लेटर है और 26 तारीख को बिजली विभाग तहरीर देता है, उसके बाद आज 29 तारीख हो चुकी है। अगर अधिकारी जो है एफआईआर नहीं दर्ज करा, जाहिर सी बात है कि जब नामचीन कंपनी होती है तो उसके पीछे कई सारे लोग होते हैं कि उसके साफ पता है, जिसको लेकर के अधिकारी भी कहीं ना कहीं कार्रवाई से कतरा रहे हैं। और 500 के खंबे की बात छोड़ करके 200 पर आए हैं और बीकेटी थाने में एफआईआर जो है वो नहीं दर्ज की जा रही है। साफ पता है कहीं ना कहीं सभी की जो है एक मिली भगत वो साफ तौर से देखी जा रही है। अब देखना होगा कि 200 खंबे की जो बात तहरीर गई है उसको लेकर के अधिकारी किस तरीके से मामले को दर्ज करते हैं और आखिरकार कार्रवाई क्या करते हैं जो कंपनी है उसके ऊपर। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कार्रवाई क्या कुछ की जाती है, क्योंकि 500 का आंकड़ा कम नहीं होता है, वो भी अवैध तरीके से खंबे लगाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभम तमाम जानकारियों के लिए। और फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में फर्नीचर की दुकानों में ही आग लग गई। थाना उत्तर के काट बाजार में लकड़ी और फर्नीचर की दुकानों में ये आग लगी है, जहां आसपास के फायर टेंडर जैसे फिरोजाबाद, टुंडला, जसराना, शुकोहाबाद, सिरसागंज और अन्य जिलों में गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक कई दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से दुकानों में आग लगी है। अतुल यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, किन कारणों वश ये आग लगी है, क्या पता चल पाया है?
आपको बता दूं पूरा मामला फिरोजाबाद के जलेसर रोड का है, जहां लगभग 200 से 300 दुकानें लकड़ी की हैं। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इतनी अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि लगभग 100 से ऊपर जो दुकानें थी वो पूरे तरीके से जलकर खाक हो गई हैं। वही बात की जाए फायर ब्रिगेड सिस्टम की, तो लोगों की माने तो फायर ब्रिगेड काफी समय से पहुंची थी, कुछ देर बाद पहुंची थी, लेकिन लगभग 100 से 125 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आसपास जनपद से भी गाड़ी मंगाई गई है और आग पर कंट्रोल किया जा रहा है। जी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कितनी मौके पर मौजूद है, कितनी देर में पहुंची है, कितना आग बुझा लिया गया है? जी, आग पर पूरी तरीके से काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 100 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आना जाना गाड़ियों का लगा हुआ, लगातार फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आला अधिकारियों की बात की जाए तो जिला अधिकारी, एसएसपी और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। कितना नुकसान हुआ है, क्या आंकड़ा निकल के सामने आ पाया है तुल? जी, जिस तरीके से जो सामने स्थिति दिखाई दे रही है, 100 से 150 दुकानें हैं जो पूरी रात हो गई है। और बात की जाए लाखों रुपए का सामान, जो लकड़ियों का सामान था, फर्नीचर था, कई ऐसा सामान था जो पूरी रात हो गया है। बाद में जो आंकड़ा निकल के आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुल तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर के चांदपुर इलाके में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब अज्ञात गाड़ी की चपेट में आकर 2 सगे चचेरे भाइयों की मौत हो गई। एक साथ 2 की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फूकोगे ना, जब फूकोगे तो उससे क्या रह गया? घर में फूको, घर रख लो ऐसे। मुरादाबाद में मौलाना महमूद मदनी के समर्थन में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन उतर आए हैं। जमीयत उलमा हिंद से जुड़े मौलाना महमूद मदनी द्वारा राम मंदिर फैसले को गलत बताने वाले बयान के समर्थन में अब सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी अपनी रजामंदी देते हुए कहा है कि उस समय कोर्ट में फैसला तो हुआ था पर इंसाफ नहीं हुआ। और वही राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के जाने पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि सबके प्रधानमंत्री है, उन्हें ऐसे किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाने से बचना चाहिए। मदनी के समर्थन में सपा सांसद एसटी हसन अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम हिंदुस्तान में एक सेकुलर मुल्क के अंदर रहते हैं। इस मुल्क में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं प्रधानमंत्री होते। तो ये परंपराएं हैं कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल ही एक तरह से नॉन अलाइंड होना चाहिए। उन्हें किसी धार्मिक उसके अंदर कि चाहे इनॉग्रेशन हो या शिलान्यास हो, उसमें बेहतर होता कि उसे अवॉइड करते। अब उन्हें बुलाया गया है या ज़बरदस्ती बुलवाया गया है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि श्री रामचंद्र जी जैसी शख्सियत को इस राजनीति के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। उनके डेकोरम का सवाल है। रामचंद्र जी हिंदुस्तान में तमाम हिंदुओं के पूज्य हैं, चाहे वो बीजेपी के हिंदू हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, वो सबके हैं। लेकिन उनको इस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत को अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और ये सब कुछ करना, ये मेरे हिंदू भाई तय करें क्या ये मुनासिब है या नहीं। और इंडिया गठबंधन में शुरू हुई टकराव के बयार अब कई प्रदेशों तक पहुंच चुके हैं, जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है। लोकसभा चुनाव के दस्तक के साथ ही झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान की धमक सुनाई देने लगी है, जिसमें कांग्रेस के दावे ने जेएमएम के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में 9 सीटों पर कांग्रेस का दावेदारी के बाद गठबंधन का बंधन कब तक चलता है। रिपोर्ट देखिए। क्योंकि 9 सीटों पे कांग्रेस पिछले बार भी की थी, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी है उसके ऊपर में ना मुझे कन्फ्यूजन है, ना हमारे मित्र पक्ष को कन्फ्यूजन है।
तो झारखंड में सरकार चला रही महागठबंधन की पार्टियों की तरफ से अब सीटों को लेकर दावा ठोका जाने लगा है। झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने झारखंड दौरे के दौरान इस बात का जिक्र तक कर दिया, ये कहते हुए कि झारखंड में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में भी पार्टी ने 9 सीटों पर दावा किया था। हालांकि इस बार के चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल जेएमएम की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी तेज है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों अब संगठन मजबूती को लेकर तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की तरफ से किए जा रहे दावे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं दोनों दलों के बीच टकरार ना शुरू हो जाए। 14 सीटें हैं, 14 पे लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर लड़ेगी। उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि 9 सीटों पे कांग्रेस पिछले बार भी की थी। लेकिन अंतिम निर्णय जो भी है उसके ऊपर में ना मुझे कन्फ्यूजन है, ना हमारे मित्र पक्ष को कन्फ्यूजन है। तो इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों का तय, और इसके अलावा झारखंड में कोई, लेकिन कई अन्य राज्यों में जहां पर इस प्रकार का गठबंधन पहले नहीं हुआ था, वहां पर आवश्यक है कि बैठकर करेंगे। वैसे तो 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन के तहत 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में जेएमएम के हिस्से 4 सीटें आई थी। 2 सीटें बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को दी गई थी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 1 सीट मिली थी। हालांकि आरजेडी आखिर तक अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, मगर इस बार कांग्रेस ने 7 के बजाय 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पिछली बार की 7 सीटों के साथ साथ जिन 2 सीटों पर उसका दावा है, उसमें गोड्डा और कोडरमा लोकसभा की सीटें बताई जा रही हैं। मगर सवाल ये है, क्या जेएमएम इसके लिए तैयार है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक दल है और आने वाले दिनों में लोकसभा का भी चुनाव होना है, विधानसभा का भी चुनाव होना है, तो संगठन अपनी मजबूती पर भी ध्यान दे रही है और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। मौजूदा वक्त में एनडीए के पास 12 सीटें हैं, जबकि 1 सीट जेएमएम और 1 सीट कांग्रेस के कोटे में है। ऐसे में एनडीए की भी बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी सारी सीटों को बचा पाए। हालांकि जिस तरीके से सत्ताधारी दल आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो लगता है कि झारखंड में भी गठबंधन में टकराव तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे इंडिया वॉइस।